इस संसार में कोई मुझे मार नहीं सकता। राक्षस मैं। अब बोलो, एक नर के विरुद्ध इस युद्ध में क्या तुम मेरे साथ हो? हम आपके साथ हैं लंकेश। 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 स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय। जिन वानरों को वन का वासी और संसार उद्दंडी कहता है, जिनसे सभी संबंध रखने से कतराते हैं, उनमें हरि तो केवल श्री हरि ही देख सकते हैं। प्रभु, अब आप हमें भी अवसर दीजिए आप में अपने भगवान को देखने का, इस युद्ध के अंत तक आपकी सेवा करने का। प्रभु श्री राम के भक्तों, उनके सेवकों, समय आ गया है शत्रु को दिखाने का कि ये अतरंगी सेना किसके साथ लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है। जय श्री राम। 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 प्रतीत होता है ये उदंडी उड़दंग के लिए उत्सुक हैं। धूम्राक्ष, आदेश लंकेश। मेरे पुत्र ने सिद्ध कर दिया कि उस वनवासी और उसके मरकटों की टोली को माया युद्ध का ज्ञान नहीं, और इंद्रजीत के पश्चात माया युद्ध में तुम्हारा नाम दमकता है। जाओ, अतिथियों का स्वागत करो। जो आज्ञा लंकेश। स्मरण रहे, यदि राम नहीं तो उसके किसी सेनापति को अवश्य मार कराना, ताकि स्वयं को नारायण कहने वाले उस वनवासी का और उसके मरकटों की सेना का विश्वास टूट जाए। उन्हें यह सोचना पड़े कि कैसा भगवान है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता। जाओ। एकांत। प्रभु श्री राम की सेना है हम, एक ही वार में शत्रु को चित कर देंगे। हम भी तो देखें इस बार किस धुरंधर को धराशायी करने के लिए भेजता है लंकेश। जय श्री राम। 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 पंछी का यूं इस तरह उड़ना अब शगुन है स्वामी, संकेत शुभ नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जब युद्ध रावण के लिए लड़ा जाए तो एक ही संकेत देखा जाता है, लंकेश का संकेत, और वो कहता है युद्ध करें, वयम रक्षाम। भय के लिए भयंकर है, हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं हम। आक्रमण। जय श्री राम।
ये तो वही दोनों है ना जिन्होंने राम के लिए सेतु बनाया था। अब इनकी और मृत्यु के बीच का सेतु मेरा ये वाण बनाएगा। प्रभु, रावण जानता है कि वानर वीर माया युद्ध में कुशल नहीं है, इसलिए हमारा मनोबल तोड़ने फिर किसी मायावी को भेजा है उसने। परंतु मैं अपने वानर वीरों को माया के हाथों काल का ग्रास बनने नहीं दूंगा। प्रभु, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने आएं। प्रभु, आप मुझे अनुमति दें। राक्षसों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देना आपका ये दास सीख गया है। प्रभु, प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस मायावी की माया को तोड़ता हूं मैं। जाओ हनुमान, विजयी भव। जय श्री राम। नल, घबराना नहीं मेरे भाई, मैं आ गया हूँ। रहता नील साथ है तो हर सागर पार कर लेंगे हम। जय श्री राम। चलो, जय श्री राम। यदि राम नहीं तो उसके किसी सेनापति को अवश्य मार कर आना। लंकेश के पास अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा मैं। लंकेश ने एक कहा था, मैं उन्हें 2-2 वानर सेनापतियों के वध का शुभ संदेश दूंगा। लंका के वीरों, बहुत हुआ अब तक का खेल। क्या तुम्हारी जीवा उन वानरों का रक्त पीने के लिए उत्सुक नहीं है? क्या तुम्हारे अस्त्र उनका संहार करना नहीं चाहते? क्या हम राक्षस उन वानरों को कुचलने में सक्षम नहीं हैं? तो छा जाओ शत्रु पर आतंक का मेघ बनकर। वेग से आगे बढ़ो और शत्रु को अपने आने का आभास दिए बिना। तो फिर चलो मेरे साथ। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। वहां राक्षस काल बनकर उन वानरों पर टूटेंगे और यहां वज्र मुष्टि उनके शीश पर मृत्यु का तांडव करेगा। इस ढोल का नाद सामान्य नाद से भिन्न है, अर्थात दशानन कोई नई रणनीति सोच रहा है और इस नाद के माध्यम से अपने योद्धाओं को रणनीति भेज रहा है। जीवित निकल जाओ इन वानरों को। जय लंकेश। वानर वीरों, सतर्क हो जाओ। पराक्रमक भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इसी मृत्यु के तांडव की प्रतीक्षा थी मुझे। शांत शांत, उठाओ। मैं अपने वानर वीरों पर अधर्म की गाज गिरने नहीं दूंगा। सावधान राक्षस! रुक जा धर्मी! इस चट्टान की भांति आज एक एक वानर की अस्थियों को चकनाचूर कर दूंगा। वज्र मुष्टि का ये मुष्टि प्रहार। मेरी सेना को कुचलने की बात करता है मूढ़। तनिक इस वानर को मसल कर दिखा तो जानू। सुना था वानर बुद्धिमान होते हैं, पर तुम बुद्धिहीन कैसे इस जाति में जन्मे? मेरी मुष्टि का पराक्रम देखकर भी चले आए काल के मुख में। पराक्रम नहीं, धूर्तता और नीचता देखी तुम्हारी। हथों पर वार करने वाले को निर्बल कहते हैं, शूरवीर नहीं। ये अभी सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम। निर्बल कहा था ना मुझे? अब देखो इस निर्बल का बल।
जिसने भरी सभा में अपने समक्ष झुकने के लिए सभी को विवश कर दिया, आज देखो उसके पग भी उखड़े जाएंगे। ये तो केवल आरंभ है राम। देखो देखो कैसे तुम्हें भगवान कहकर तुम्हारे चरण छूने वाले इन वानरों को एक एक करके धराशाही करता हूं। कैसे इन वानरों के शव तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे, और यही होगा मेरे प्रतिशोध का आरंभ, मेरी बहन के अपमान का, मेरे अक्षय कुमार के वध का। मेरे इंद्रजीत के रक्त के जितने कण धरती पर गिरे, उससे 100 गुना अधिक वानरों के शव इस युद्ध भूमि पर होंगे, और मेरे प्रतिशोध का शंखनाद इस बड़बोले अंगद के साथ होगा।